अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू बी स्टूडियो। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से और ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपको एक ब्यूटी टिप बता रही हूँ जो कि बहुत ही आसान है और आपके घर में, आपके किचन में बड़ी आसानी से आपको मिल सकती है। ये है आइस थेरेपी, यानी कि जो अगर आपके पास बर्फ़ है या बर्फ़ के क्यूब्स हैं तो उससे आप आइस थेरेपी कर सकते हैं। ये सिर्फ सादा पानी के हैं, जिस तरह आम बर्फ़ होती है। ये मैंने उसके बनाए हैं खीरे के, और ये इसके मैंने ग्रीन टी के, सब्ज़ चाय के बनाए हैं। इनका तरीका अभी मैं आपको बताऊंगी। ये इसलिए आइस थेरेपी जो है ये इसलिए की जाती है कि आपकी जो चेहरे की स्किन है, हाथों की और पाँव की भी, उस पर जो सा अगर कोई ख़ास तौर पे चेहरे पे अगर आपके कोई एक्नी है और पिंपल फोड़े हैं, उसके लिए सनबर्न के लिए अगर धूप लगी है, कोई रैशेस पड़ गए हैं, जिस तरह स्किन लाल हो जाती है, कोई कीड़ा काटा है, उसके लिए ये आइस थेरेपी की जाती है। और इसे आप दिन में 2 दफ़ा कर सकते हैं, सुबह के टाइम कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, या दिन में सिर्फ अगर एक टाइम भी कर लें तो और रोज़ाना करें। सिर्फ एक दफ़ा करके छोड़ देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर दोबारा आपकी स्किन ख़राब हो जाती है। इसलिए अगर रोज़ाना आप इसे करते रहें तो आहिस्ता आहिस्ता फ़र्क पड़ते हुए आपकी स्किन बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आपको बहुत फ़र्क महसूस होगा। ये सिर्फ स्किन के लिए नहीं की जाती, बल्कि आपके जो से स्ट्रेस को भी कम करता है। जिस तरह तनाव होता है, आप सारा दिन काम करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, तालिब इल्म हैं, कंप्यूटर के आगे बैठ के काम करने वाले ऑफिस में, और इसके साथ साथ जो हमारी ख़वातीन, जो घरेलू ख़वातीन हैं, वो सारा दिन काम में मशगूल रहती हैं, माएँ, बहनें, बेटियाँ, उन सब के लिए भी ये बेहतरीन है और बहुत ही आसान है। आप थोड़ी देर में कर सकते हैं। और ये जो है उनके लिए भी है, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, ख़वातीन के लिए और मर्द हज़रात के लिए भी है। और इसको सब करें और इससे फ़ायदा हासिल करें। तो इसका मैं आपको बनाने का, ये तो एक आम बर्फ़ है, और ये खीरे की और आइस, ये जो सब्ज़ टी की, ये मैं आपको बनाने बता देती हूँ। देखिए नाज़रीन, जौन से ग्रीन टी के, सब्ज़ चाय के जो क्यूब्स बनाने हैं, उसके लिए हमने 1 गिलास पानी लिया है और उसको हमने बॉईल होने के लिए रख दिया, उबलने के लिए। अब इसमें जौन सा एक ग्रीन टी का पैक काफ़ी है, साशे, यहाँ पर 2 ले लें। अगर आप ज़्यादा पानी लेना है तो फिर 2 ले लें। इसको इसके अंदर डालें। अब कुछ देर बाद इनका कलर, ये सारी ग्रीन टी का हो जाएगा, और उनको 5 मिनट के लिए रहने दें और फिर निकाल के फेंक दें, और इसको ठंडा करके और फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें। इसके क्यूब्स बना लें या फ्रीज़ कर लें। नाज़रीन, अब खीरे के जो क्यूब्स बनाने हैं, उसके लिए हम थोड़े से खीरे के टुकड़े ले लेंगे। आधा खीरे ले लेंगे। इस तरह उसको आप काट के और उसको पीस लें। जिस तरह भी आपको आसानी हो, आप उसको थोड़ा पानी डालेंगे तो तभी पीसे जाएंगे। उसमें थोड़ा कुछ पानी डालेंगे। नाज़रीन, अब इसमें हम पानी डालेंगे और इसका
धीरे और इसको भी हम लोग फ्रीज़र में रख देंगे, क्यूब्स में बना लेंगे किसी ट्रे में डाल के और इसको फ्रीज़र में रख के जमा लेंगे। नाज़रीन, अब हम लोग इसे किस तरह से करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने इसको डायरेक्टली अब सीधा अपनी स्किन के ऊपर नहीं लगाना, क्योंकि इससे जो स्किन के नीचे, जिल्द के नीचे छोटी छोटी खून की शरियानी कैपिलरीज होती है वो तबाह हो जाती हैं। इसके लिए हमेशा जो है कोई पतला कपड़ा ले ले और या कोई टावल ले ले, कोई टावल भी ले ले। और ये मैंने जो सब चीज़ों के लिए अलग रखा है, ये चेहरे के लिए है और ये पाँव के लिए है और ये जो है ये सिर्फ अगर कोई पिंपल है कि एक्नी है उस पर आप लगाएं और फिर उसको फेंक दें। जो पिंपल या एक्नी पे आप फोड़े पे आप यूज़ करें उसको आप किसी और जगह पे ना लगाएं, वरना वो सब फैल जाएगा। और ये रुई है, कॉटन है, इसको भी आप भिगो के आंखों पे रख सकते हैं और ये बहुत ही आपकी आंखों को भी आराम देगी। ये मैंने दो इस तरह रखती हैं ताकि ये भीगते रहे। अब जो आंखों के लिए हम सबसे पहले आंखों का शुरू करते हैं, क्योंकि उसके बाद बाकी चेहरे पे जाएंगे। तो आंखों के लिए हमने खीरे वाला लिया है। ये हमारे जो से ये काले हल्के हैं, डार्क सर्कल है, इनके लिए बेहतरीन है। तो सबसे पहले वो शुरू करते हैं। और ये जो सा सनबर्न है, आग उससे सूरज से थोड़ा हो जाता है उसकी, वो भी है। तो हम शुरू करते हैं। आंखों के नीचे ज़ोर ज़ोर से नहीं करना, क्योंकि स्किन दर्द होती है। और पूरी गोलाई में आप लोग करते रहे। थोड़ी देर यहाँ पे रख भी दें, लेकिन 2-3 मिनट के लिए करना है। ये जो यहाँ पे थोड़े थोड़े फूल जाते हैं वो भी ठीक करता है। और आप आंखों पे ये भी रख सकते हैं। इस तरह से आप रख के, ये खीरे वाले तो आप आराम कर सकते हैं। इन्हें थोड़ी देर रखें, लेकिन सिर्फ 2-3 मिनट के लिए। अगर किसी एक भी जगह पे जो है वो आपने 15 मिनट से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। 15 मिनट से ज़्यादा आपने बर्फ़ का कहीं भी नहीं रखना। अब आप सारे चेहरे पे कर लें। आहिस्ता आहिस्ता करते रहें। कहीं आपको लगता है आप उसे थोड़ी देर रख लें, लेकिन जहाँ पे दाने हैं उस पे ना लगाएं। इसे आप गर्दन पे भी लगाएंगे, अपनी सारी गर्दन पे लगाएं, नीचे तक और गर्दन के पीछे तक, और कंधों पे भी लगाएं, ताकि आपके कंधे को भी आराम मिले। और गर्दन की स्किन भी जो है वो आप पूरी तरह से उसको भी करें, ताकि बराबर की एक जैसा आपकी सब चेहरे की और सब स्किन को बराबर का मिले, दोनों, और उनकी एक साथ ही ट्रीटमेंट हो जाए। एक साथ ही आप उनको करें। इसको अब हम रख देते हैं। और ये जहाँ पे पिंपल है, कोई एक दाना है, वहाँ पे आप इसमें रख लें और वहाँ पे सिर्फ आप रखेंगे और छोड़ दें। रखें और थोड़ी देर छोड़ दें, सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए रखें और छोड़ दें।
इधर रखें और छोड़ दें, और इसको आपने फेंक देना है, इसको आपने कहीं और नहीं इस्तेमाल करना। अब इसके बाद हम लोग अपने अन्य नाज़रीन, अब चेहरे के और गर्दन और कंधों के बाद अब हाथों की बारी आई है। जौन सी अब आप कोई और क्यूब ले सकते हैं, जिस तरह मैंने ये लिया है, सब्ज़ चाय का जो क्यूब है वो ले लिया, और अब आप इसको हाथों पे लगाएं। एक डायरेक्शन में करते जाएं। अपने नाखूनों को भी करें, हाथों पे भी कर लें, बाजुओं पे भी, यानी गोल गोल भी कर सकते हैं। इस तरह आप दोनों हाथों पे करेंगे, और इसको आपने किसी भी चीज़ से साफ नहीं करना। इसको आप इसी तरह छोटे, देखे मैंने चेहरे को भी कोई तौलिया नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, वो फौरन ही खुश्क हो जाता है। इसी तरह अपने दोनों हाथों को कर लेना, और आप फ़र्क देखें कि वाकई ये काफ़ी फ़र्क पड़ गया और ये सब फ्रेश हो गया। आपको कोई चीज़ मलने की और रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ज़्यादा बनाने की ज़रूरत है। इसके बाद अब हमने चेहरे का किया है, पहले आंखों का किया है, सारे चेहरे का किया है, फिर उसके बाद जो पिंपल या एक्ने उसका किया है, गर्दन का किया है, शोल्डर का करें, कंधों का, अब हाथों का किया है, और ये फ़ौरन खुश्क हो जाएगा। इसके बाद अब मैं आपको पाँव का बताती हूँ, और ये भी मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने कहीं किसी पार्टी में जाना है, मेकअप करना है, तो आपने जौन से जाने से पहले, मेकअप करने से पहले आप ये आइस थेरेपी कर लें, और उसके लिए आपको जल्दी में आपको चाहे जो भी अवेलेबल है, जो चीज़ मुयस्सर है, चाहिए आपको ये सिर्फ सिंपल जौन सी आम बर्फ़ है वो आपको अवेलेबल है, तो वो ही आप लें। ये 2-3 क्यूब्स रखें कपड़े के अंदर, और उसे आप अपने सारे चेहरे पर लगाएं, और उसके बाद आप मेकअप करें, और आपका जो मेकअप है वो बिल्कुल सेट रहेगा, और पसीना नहीं बहेगा, और आपका मेकअप भी सेट रहेगा, फ्रेश रहेगी। ये आप रोज़ाना किया करें। अब मैं आपको पाँव का बता, अभी हम पाँव पे इस्तेमाल करने के लिए अलग से कपड़ा रखा है। इसके अंदर हम आम बर्फ़ के क्यूब्स ले लें, 2-3 डाल लें, और आप अपने पहले एक पाँव पे लगाएं, इसके नीचे कोई कपड़ा रख लें, और ये आपके जो सारा दिन खड़े होकर काम करते उनके लिए भी है। आपके ड्राइनेस के लिए भी है, अब खुश्की हो रही है, और अच्छी तरह से आप लगा लें, या थोड़ी देर आप रख लें, आहिस्ता आहिस्ता करते रहें। इस तरह आपको सुकून मिल रहा है। इसके बाद नाज़रीन, इस कपड़े को भी जो आपके पाँव के लिए और चेहरे के लिए, इसको आप रेगुलरली धोते रहें, धो के और इस्तेमाल कर लें, अलग अलग रखें और इन्हें धोते रहें। लेकिन जो आपने पिंपल के लिए, एक्ने के लिए कोई चीज़ यूज़ की, उसको फेंक दें।
पाँव के लिए और चेहरे के लिए कपड़े रखे हुए, इनको आपने रेगुलरली धोते रहना है। और जो अगर किसी पिंपल या एक्ने के लिए आपने इसको यूज़ किया उसको आपने फेंक देना है। इसको आप ज़रूर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और मुझे उम्मीद है कि आपके ये बहुत काम आएंगे ये चीज़ें, और आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा, और मुझे भी बहुत खुशी होगी। आप ज़रूर मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा, और मैं आपके अच्छे कमेंट्स का, अच्छे फीडबैक का इंतज़ार करूँगी। ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।